Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following sets of quantum numbers is not allowed. So यहाँ पे जो quantum नंबर है गिवन है सेट, सो इनमें से कौन सा जो है वो अलाउड नहीं होगा, वो हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स। अभी देखिए, अगर हम अलाउड वैल्यूज देखेंगे तो अलाउड वैल्यूज का इन के केस में क्या होगा, इन हैज इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, एल हैज वैल्यूज 0 to n-1। इसका मतलब क्या, एल का वैल्यू हमेशा इन से कम होगा। एम, यहाँ पे एम एल बोला गया, एम एल हैज वैल्यूज -8 टू प्लस। अगर आपका एल का जो वैल्यू होगा उसका माइनस से प्लस रेंज में होगा, और एस हैज वैल्यूज -12 और +12। सो यहाँ पे देखिए, जो हमको सेट्स गिवन है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, एन, एल, एम एल और एस वैल्यूज। तो वैल्यू क्या क्या है, पहले में आपका है 3, 2, 0, हाफ। दूसरे में क्या है आपका 3, तीसरा में भी n3, चौथे में भी n3, देन आपका 2, और ये a मान लीजिए, b, c और d, देन आपका 3, देन आपका 0, देन -2, -3, +12, -12, -12, 0। तो देखिए, जब आपको ऐसे निकालना है तो इसका एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि एस का वैल्यू हमेशा प्लस अप या माइनस अप होगा। तो अगर एस का वैल्यू प्लस अप और माइनस अप है तो वो हमेशा पॉसिबल है, आपको उधर देखना ही नहीं है। और एन का वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू है तो एन का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप एन भी मत देखिए, आपको देखना क्या है, एल वैल्यू और एम एल वैल्यू, बस वो देखिए। जिसमें एल और एम एल का क्राइटेरिया मैच नहीं होगा वही आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगर पहले में हम देखेंगे एन का वैल्यू 3 होता है, तो एल का क्या वैल्यू होना चाहिए, 0 to n-1, यानी कि 3-1 2। तो एल का ये 2 वाला जो वैल्यू है ये पॉसिबल है। तो एम और 2 के लिए एम एल का जीरो वैल्यू भी पॉसिबल है, तो ये सेट जो है ये आपका पॉसिबल सेट है। बी में देखिए, एन का वैल्यू 3 है, तो हमने पहले देखा एल का वैल्यू 2 है, और एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम एल का रेंज क्या होगा, -2 से +2। तो -2 क्या आता है, उस रेंज में आता है, तो ये पॉसिबल है, इसके लिए ये सेट भी पॉसिबल है। सी में देखिए, आपका एन वैल्यू 3 और एल वैल्यू 3, मतलब एन और एल वैल्यू दोनों सेम हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता। एल का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो n-1, यानी कि एल वैल्यू हमेशा एन से कम होगा। तो यहाँ पे ही ये क्रॉस हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्वांटम सेट आपका पॉसिबल नहीं है। और डी में अगर आप देखेंगे, एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू 0 टू n-1, तो 0 पॉसिबल है, और 0 एल के लिए एम एल 0 भी पॉसिबल है, तो ये वाला सेट भी पॉसिबल है। तो ये जो सी ऑप्शन में क्वांटम नंबर्स का सेट गिवन है ये आपका पॉसिबल नहीं है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड और पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।